मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम SCADA के बारे में बात करेंगे। SCADA क्या होता है, SCADA के लाभ क्या हैं और SCADA क्या कार्य करता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं SCADA क्या होता है। SCADA की फुल फॉर्म सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होती है। SCADA हमारे उपकरण की सुपरवाइजरी करने के काम आता है। उदाहरण मान लीजिए हमारी कंपनी में 3 मोटर हैं। वो तीनों मोटर कितने टाइम तक चल रही है और कितना एम्पियर करंट ले रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान SCADA रखता है। SCADA के नाम में डेटा एक्विजिशन का मतलब डेटा को स्टोर रखना होता है। SCADA के मुख्य 2 काम होते हैं। सबसे पहला, SCADA हमारे सिस्टम की मॉनिटरिंग का काम करता है। मतलब हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है उन सभी की यह मॉनिटरिंग करता है। जैसे कि हमारी कंपनी की कौन कौन सी मोटर चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। इसके अलावा वह मोटर कितने एम्पियर करंट ले रही है, इन सब चीज़ों की हम SCADA की मदद से मॉनिटरिंग कर पाते हैं। सबसे पहला, SCADA हमारे सिस्टम की मॉनिटरिंग का काम करता है। मतलब हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है उन सभी की यह मॉनिटरिंग करता है। जैसे कि हमारी कंपनी की कौन कौन सी मोटर चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। इसके अलावा वह मोटर कितने एम्पियर करंट ले रही है, इन सब चीज़ों की हम SCADA की मदद से मॉनिटरिंग कर पाते हैं। दूसरा, इसके अलावा SCADA हमारे सिस्टम की डेटा को स्टोर करने का काम करता है। उदाहरण मान लीजिए अगर हमारी कंपनी में 3 मोटर हैं और हम जानना चाहते हैं कि यह तीनों मोटर पूरे दिन में कितने घंटे चल रही है और कौन सी मोटर कितने घंटे बंद रही है, तो यह सभी पॉइंट्स हम SCADA की मदद लेकर आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से SCADA हमारे सिस्टम के डेटा को स्टोर करने का भी काम करता है। सो फ्रेंड्स, SCADA सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आइए हम आपको इससे होने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभों के बारे में बताते हैं। पहला, ये ऑटोमेशन को काफी हद तक बढ़ावा देता है। दूसरा, यह रियल टाइम डेटा डिस्प्ले करने में सक्षम है। तीसरा, यह डेटा को स्टोर कर सकता है, इसीलिए यह हिस्टोरिकल डेटा डिस्प्ले करने में भी सक्षम है। चौथा, यह ऑपरेटर को ग्राफिकल रूप से डिस्प्ले करता है, जिससे आसानी से प्रॉब्लम स्पॉट की जा सकती है। पांचवा, यह कोई भी प्रॉब्लम के लिए अलर्ट अलार्म भी देता है, जिससे समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। छठा, इसके ऑटोमेशन सिस्टम के कारण मजदूरों को कम मेहनत करना पड़ता है। सातवां, इस सिस्टम के कारण कम लेबर्स की जरूरत पड़ती है, जिससे लेबर कॉस्ट की बचत होती है। आठवां, इसकी मदद से विभिन्न तरीकों से डेटा देखा जा सकता है, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है। 9वां, इसकी ट्रेंडिंग फैसिलिटीज से फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को स्पॉट करके घटित होने से पहले ही उसमें सुधार किया जा सकता है। 10वां, इसके ऑटोमेशन प्रोग्राम की मदद से कम समय तथा कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। दोस्तों, इस आर्टिकल में हमने SCADA सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। जैसे SCADA क्या है, SCADA का उपयोग क्यों किया जाता है, SCADA से क्या फायदे हैं तथा यह कैसे कार्य करता है इत्यादि। इससे आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा तथा SCADA की जानकारी से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं SCADA क्या कार्य करता है। यह डिस्प्ले में डेटा का विजुअलाइजेशन ग्राफिकल तरीके से करता है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल वर्क्स को ऑटोमेट तथा सुविधाजनक बताने के लिए किया जाता है। यह रियल टाइम डेटा डिस्प्ले, हिस्टोरिकल डेटा डिस्प्ले, प्रॉब्लम स्पॉटिंग एंड अलर्टिंग, डेटा स्टोरिंग जैसे बहुत से ऐसे कार्य करता है जिससे समय तथा पैसे मेहनत की बचत होती है। डेटा स्टोरिंग जैसे बहुत से ऐसे कार्य करता है जिससे समय, पैसे तथा मेहनत की बचत होती है। मान लीजिए किसी वाटर प्लांट में कोई पाइप लीक हो गई, तो जो लीक हुआ है यह सिस्टम सेंट्रल साइट को उसकी इंफॉर्मेशन बैक करेगा, उस लीक के लिए होम स्टेशन को अलर्ट करेगा। उसके बाद यह जरूरी एनालिसिस और कंट्रोल्स
कोई तैयार करेगा और लॉजिकल तथा व्यवस्थित तरीके से उसे ऑपरेट करेगा। उसके बाद यह जरूरी एनालिसिस और कंट्रोल्स को तैयार करेगा और लॉजिकल तथा व्यवस्थित तरीके से उसे ऑपरेटर डिस्प्ले करेगा। लीकेज ऑपरेटर को ग्राफिकल रूप में ऑपरेटर को डिस्प्ले करेगा तथा उसके लिए तुरंत नोटिफाई करेगा। इससे ऑपरेटर देखकर तुरंत अंदाजा लगा लेगा कि उसमें कितना लीकेज है, कहां पर लीकेज है तथा उसके लिए क्या उपाय करना होगा तथा उसके लिए क्या उपाय करने होंगे आदि। वहीं यदि किसी वाटर प्लांट में SCADA सिस्टम नहीं लगा है और वहां कोई पाइप लीक होती है तो काफी देर तक तो यह पता नहीं लग पाएगा कि पाइप लीक हुई है। जब कोई ऐसी घटना घटित होगी जिससे संकेत मिलेगा तब काफी मेहनत के बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि कोई पाइप लीक हुई तथा कहाँ की हुई है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।